हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई करो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एडजॉइंट की। सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ। A इज़ इक्वल टू 2, 4, 6 और 8। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, 4, 6 और 8। अब हमें क्या करना है, जो ये हमने डिटर्मिनेंट कंसीडर किया है इसका हमें पहले कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। तो आप कोफैक्टर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोफैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ, पहले माइनर और फिर कोफैक्टर। और वैसे तो मैंने माइनर और कोफैक्टर का वीडियो मैंने डिटेल में अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो माइनर कैलकुलेट कर रहा हूँ बिल्कुल डायरेक्ट कैलकुलेट करूँगा। तो देखिए, माइनर को हम M11 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें किसका माइनर कैलकुलेट करना है, इस A11 का। तो देखिए, इससे रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 8, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 8। उसके बाद M12 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 4, यानी कि हमें जो माइनर कैलकुलेट करना है वो किसका करना है, 4 का। इस 4 से रिलेटेड ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, यहाँ से क्या बचा 6। M21 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए कितना है 6 है, यानी कि इस वाले एलिमेंट का हमें माइनर कैलकुलेट करना है। तो इससे रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से क्या बचा 4, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। M22 इज इक्वल टू, अब देखिए माइनर हमें इस एलिमेंट का कैलकुलेट करना है 8 का। तो इससे रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से क्या बचा ये 2। तो ये मैंने माइनर कैलकुलेट किया। अब देखिए, अब हमें कैलकुलेट करना है इसका कोफैक्टर, यानी कि कैपिटल A11। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस 11 को ऐड करेंगे और अगर इवन आ जाता है, माइनर ही क्या होगा, उस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ से 11। A12 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे क्या है देखिए 6 और 12 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा ऑड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, यानी कि इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। A21 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 21, यानी कि जब 2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा ऑड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4। फिर है देखिए A22, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा इवन। तो माइनर ही क्या हो जाएगा इस एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी कि +2। तो आप यहाँ से डायरेक्ट माइनर, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कोफैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए डायरेक्ट कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट किसका, A11 का, यानी कि हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A11 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1 और 1 है, तो क्या कर लेना है -1 रेज टू पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ एलिमेंट A11। देखिए A11 का माइनर कैसे कितना आएगा, यहाँ से 8, तो यहाँ से आ गया 8 इज इक्वल टू 8। तो आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कोफैक्टर, आपको माइनर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 इज इक्वल टू, A12 इज इक्वल टू, वापस से यहाँ पे क्या आएगा -1 रेज टू पावर 1 + 2, यानी कि इसको हम क्या लिखते हैं, पावर में लिखते हैं इनटू। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए हमें किसका कैलकुलेट करना है 1 2 का। तो यहाँ पे क्या है देखिए 1 2 ये है, तो इससे रिलेटेड ये वाला रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ पे क्या बचा 6। तो आप यहाँ लिख देंगे 6 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 3 इंटू 6 इज इक्वल टू -6। तो आप इस तरह से डायरेक्ट कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21 इज इक्वल टू, A21 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 रेज टू पावर 2 + 1 इंटू, अब देखिए हमें 6 का हमें क्या करना है, कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। तो इससे रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से क्या बचा 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4 इज इक्वल टू
-1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4। फिर कैलकुलेट करेंगे a 2 एलिमेंट का इज इक्वल टू a 2 इज इक्वल टू -1⁻² + 2 इंटू, देखिए इस 8 को कंसीडर करेंगे, इससे रिलेटेड ये कॉलम ये रो डिलीट हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 2, तो यहाँ से कितना आ गया 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा +2। तो इस तरह से आप कोफैक्टर डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमने क्या कर लिया, कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब जो भी आपको कोफैक्टर गिवन है आपको क्या करना है, उसका मैट्रिक्स बना लेना है। देखिए 8 - 6 8 - 6 -4 और 2 -4 और 2, इसका हमने क्या कर लिया, मैट्रिक्स बना लिया। यानी कि जो भी हमने कोफैक्टर कैलकुलेट किया है इसका हमने मैट्रिक्स बना लेना है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ADJ ऑफ ए, इस तरह से भी हम इसको लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, किसका ट्रांसपोज करना है, 8 - 6 8 - 6 -4 2 -4 और 2, इसका कर लीजिए ट्रांसपोज। तो इसको पहले पिक करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 - 4 और -6 और 2, तो ये क्या आ गया एडजॉइंट। तो इस तरह से हम एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। अगर मुझे 2 × 2 मैट्रिक्स का अगर मुझे डायरेक्ट अगर एडजॉइंट निकालना है तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, आपको क्या कर लेना है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है। डायगोनल एलिमेंट को कर देना है इंटरचेंज, मतलब 2 की जगह पे लिख लेना है 8 और 8 की जगह पे लिख लेना है 2, और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन को कर देना है चेंज। तो यहाँ पे 4 है तो कितना आ जाएगा -4, और यहाँ 6 है तो कितना आ जाएगा -6। तो ये देखिए इसका आंसर ये आ गया, ये देखिए और ये देखिए। तो इस तरह से हम 2 × 2 मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। अब आइए बात करते हैं 3 × 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने अभी अभी क्या सीखा था, 2 × 2 मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं 3 × 3 मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए इसको समझते हैं। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 × 3 का ऑर्डर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि M11। तो देखिए यहाँ से M11 इज इक्वल टू, देखिए माइनर जो कैलकुलेट करेंगे वो किस एलिमेंट का कैलकुलेट करेंगे, A11 का, यानी कि इससे रिलेटेड ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। तो क्या बचा, ये 4 एलिमेंट बचा। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 6। कैलकुलेट कर लेंगे M12 इज इक्वल टू, यानी कि 4 का कैलकुलेट करेंगे तो इससे रिलेटेड ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो डिलीट हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। M13 इज इक्वल टू, अब देखिए ये 5 है, इससे रिलेटेड ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से देखिए ये 4 एलिमेंट बचा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। फिर कैलकुलेट करेंगे M21 इज इक्वल टू, यानी कि अब इस 3 का हम करेंगे माइनर कैलकुलेट। तो देखिए इससे रिलेटेड ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0 माइनस, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू -5। M22 कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि इस वाले एलिमेंट का, यानी कि 2 का। तो देखिए इससे रिलेटेड ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। तो क्या बचा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0।
देखिए इसमें यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुआ है कि 0 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा। M23 कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि इसका हम क्या करेंगे, माइनर कैलकुलेट करेंगे, तो ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, तो कितना आ गया 1। M31 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इस 0 एलिमेंट का, यानी कि 0 का हम क्या करेंगे, माइनर कैलकुलेट। तो देखिए ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया, तो क्या बचा, 4 6 जा 24 माइनस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 14। M32 कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि इस वाले एलिमेंट का माइनर। देखिए पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 6, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस का 15 इज इक्वल टू आ गया -9। M33 इज इक्वल टू, यानी कि इसका माइनर कैलकुलेट करेंगे, इससे रिलेटेड पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस का 12 इज इक्वल टू -10। तो ये देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया, माइनर कैलकुलेट किया। अब बात करते हैं कोफैक्टर की, यानी कि कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि A11। और मैंने आपको क्या बताया है कि अगर हम इस 1 को ऐड करते हैं तो अगर इवन आता है तो माइनर ही क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर कितना आ गया, -6। A12 इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, यानी कि यहाँ पे तो 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 आ गया। A13 इज इक्वल टू, देखिए 1 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन, और जब इवन आएगा तो माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 3। A21 इज इक्वल टू, इनको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड, और माइनर का साइन कर देंगे चेंज, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 5। A22 इसको ऐड करेंगे तो आएगा इवन, यानी कि यहाँ पे क्या है 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ गया 0। A23 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या है 2 + 3, 2 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, ऑड, तो माइनर का साइन चेंज कर देंगे तो +1 है तो क्या आ जाएगा -1। A31 इज इक्वल टू, देखिए इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन, और जब इवन होगा तो माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर, यानी कि क्या आ जाएगा प्लस का 14। A32 इज इक्वल टू, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड, यानी कि माइनर का साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +9। A33 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन, जब इवन आएगा तो माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर, यानी कि -10। कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ। तो क्या आएगा देखिए, -6 0 3 5 0 -1 14 9 और -10। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ किस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का, -6 0 3 5 0 -1 14 9 -10। इसका कर देंगे ट्रांसपोज, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए। अब देखिए मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो क्या आएगा, -6 5 14 0 0 9 3 -1 और -10। तो ये देखिए इसका क्या आ गया आंसर। जब 3 × 3 मैट्रिक्स गिवन हो तो हम इस तरह से एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।